नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद नए नए रिकॉर्ड राम मंदिर के नाम हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे राम मंदिर के नाम भी रिकॉर्ड और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब राम मंदिर के नाम पर एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो खुशी से गदगद हो जाएंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या नया रिकॉर्ड अयोध्या के राम मंदिर के नाम हुआ है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन यानी 23 जनवरी को भक्तों की तरफ से 3.17 करोड़ रुपए यानी 3,17,00,000 रुपए का चढ़ावा एक दिन में चढ़ाया गया, जिसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने आप ये काफी ज्यादा है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के दिन 10 दान काउंटर खोले गए। प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन थी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में 3,17,00,000 रुपए का दान दिया है। मिश्रा ने बताया कि 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन यानी 24 जनवरी को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। 24 जनवरी को मिली राशि का खुलासा अगले दिन की गिनती के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दर्शन व्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए प्रशासन से चर्चा कर व्यवस्था लगातार की जा रही है। इस बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने अयोध्या के आसपास के संघ कार्यकर्ताओं को मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी कबूल करने और सुव्यवस्थित तरीके से मंदिर दर्शन के संचालन में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए खोले गए अयोध्या के मंदिर में 24 जनवरी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मंदिर के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी दिखे। जिला प्रशासन के मुताबिक मंदिर में 24 जनवरी को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया है कि मंदिर के मार्गों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद रही। 24 जनवरी की सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए 23 जनवरी को खोले गए मंदिर में पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। वहीं 24 जनवरी की सुबह से ही श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा रहा। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते फिलहाल मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है। पहले ये टाइमिंग सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 बजे तक, फिर दोपहर में 2 बजे से शाम 7 बजे तक थी। भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद लोग सुबह से ही मुख्य मार्ग, रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की टीमों को भी तैनात किया गया है। अयोध्या के आयुक्त गौरव दयाल ने कहा कि भक्तों की भीड़ अभी भी बेहिसाब है। हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपातकालीन वाहनों और खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को फैजाबाद में जाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या शहर में प्रवेश
अभी भी बंद है। राम मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि हमने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए बेहतर कतार प्रणाली स्थापित की है। दर्शन सुचारू रूप से चल रहा है। हमने एक सार्वजनिक सुविधा केंद्र और एक अलग निकास मार्ग भी स्थापित किया है। इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को प्रबंधित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और वीआईपी को सलाह दी कि वो अपनी यात्राओं के कार्यक्रम से एक सप्ताह पहले राज्य सरकार या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचित जरूर करें। उन्होंने अधिकारियों को अयोध्या के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसें फिलहाल रोकने का भी निर्देश दिया है। वैसे आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर में विराजमान मूर्ति को लेकर भी कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अब रामलला की मूर्ति को लेकर एक नया खुलासा खुद मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगी राज ने किया है। अरुण योगी राज ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि ये काम उन्होंने खुद नहीं किया, भगवान ने उनसे करवाया है। वो कहते हैं कि जब वो रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति से बात करते थे। वो कहा करते थे कि प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगी राज की अगर माने तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वो मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उसके हाव भाव बदल चुके थे। इस बारे में उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मूर्ति उन्होंने बनाई है। उन्होंने माना कि अगर वो कोशिश भी करें तो दोबारा इस तरह का विग्रह नहीं बना सकते कभी भी। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने मूर्ति बनाई तब वो अलग थी। गर्भगृह में जाने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने 10 दिन गर्भगृह में बिताए। एक दिन जब मैं बैठा था मुझे अंदर से लगा कि ये मेरा काम है ही नहीं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अंदर जाते ही उनकी आभा बदल गई। मैं उसे अब दोबारा नहीं बना सकता। जहां तक छोटे छोटे विग्रह बनाने की बात है तो वो बाद में सोचूंगा। रामलला की मूर्ति पर इंटरव्यू देते वक्त अरुण योगी राज नंगे पांव बैठे हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राम को दुनिया को दिखाने से पहले खुद मानना था कि मूर्ति में राम है। वो बोले कि मैं दुनिया को दिखाने से पहले उनके दर्शन करना चाहता था। मैं उन्हें कहता था कि दर्शन दे दीजिए प्रभु। तो भगवान मेरी जानकारी जुटाने में खुद मदद कर रहे थे। कभी दीपावली के वक्त कोई जानकारी मिल गई, कुछ तस्वीरें मुझे वो मिल गई जो 400 साल पुरानी थी। हनुमान जी भी हमारे दरवाजे पर आते थे, गेट खटखटाते थे, सब देखते थे और फिर चले जाते थे। अपने अद्भुत अनुभवों को बताते हुए अरुण योगी राज आगे कहते हैं कि मूर्ति बनाने के दौरान हर रोज एक बंदर शाम में 4 से 5 बजे के बीच में उस जगह पर आता था। वो सब कुछ देखकर चला जाता था। ठंड में हम दरवाजे बंद करने लगे। जब उसने ऐसा देखा वो तेज की दरवाजा खोलता नजर आता, देखता और चला जाता। शायद ही उनका भी कोई देखने का मन होगा। योगी राज से जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें सपने भी आते थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 7 महीनों से ढंग से सो ही नहीं पाए हैं, इसलिए वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। उनके जहन में हमेशा था कि वो जो कर रहे हैं वो देश को पसंद आना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उनकी विश्वकर्मा समुदाय सदियों से यही काम करता आया है। उनके स्थानीय क्षेत्र में कहावत भी चलती है कि भगवान के स्पर्श से पत्थर फूल बन गए और शिल्प के स्पर्श से पत्थर भगवान बन गए। इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी अरुण इस रामलला के विग्रह के लिए सारा श्रेय खुद नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे ये काम करवाया है, वरना वो मूर्ति कैसे गढ़ पाते। उन्होंने एक दूसरे इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उन लोगों ने रामलला को पत्थर से मूर्त में देखने के लिए 6 महीने तक इंतजार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बनाई गई राम मूर्ति 51 इंच की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की गणित भी इतनी इंच की मूर्ति हुई तो राम नवमी वाले दिन सूर्य की किरण भगवान राम के मस्तक पर सीधे पड़ेंगी। इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो अपनी असिस्टेंट्स के जाने के बाद भगवान के विग्रह के पास में अकेले बैठते थे और यहीं पर प्रार्थना करते थे कि प्रभु दूसरों से पहले उन्हें दर्श देना। यानी रामलला की मूर्ति तो विराजमान हो चुकी है, लेकिन उसके रहस्यों से अभी भी पर्दा उठना बाकी है और कुछ से उठ भी रहा है। वैसे आपको कैसी लगी हमारी स्पेशल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।